लो जी, बारिश ने आज का मैच तो बचा लिया। अब सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। एक दिन तकरीबन पूरा जाया हो चुका है। दो प्लेयर आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। और क्या सूरत हाल होगी बताते रहेंगे, लेकिन रौला यही है, मसला यही आना है। खैर, इंडिया का और साउथ अफ्रीका का भी जिक्र करेंगे, क्या सूरत हाल चल रही है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आज मैच खत्म हो जाना है। वो तफसीलात कल सुबह, क्योंकि मैच लेट खत्म होगा तो कल सुबह बता देंगे। अभी जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट सारी टीम आउट हो गई हुई है। 164 फॉर 9 है इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माकरम ने जो है 106 स्कोर कर लिया हुआ है। माकरम जो है बचा गया है, लेकिन ये मैच जो है वो आज ही खत्म हो ना। ये मैंने जो अपना जो रील की थी, शॉर्ट्स किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि मैच आज मुक जाना, मैच ऐसा आगे नहीं जाना साउथ अफ्रीका और इंडिया का। लेकिन अभी हम बात कर लें थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से, उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया के वह तमाशे पे आते हैं, क्या तमाशा हुआ है आज। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो बड़े मेजर मसाइल आ रहे हैं वो एटीट्यूड के शायद आ रहे हैं। अभी भी आपने देख लिया कि आज भी फील्डिंग में दोबारा बहुत बड़ी मिस फील्ड हुई। और वार्नर का कैच जो है वो छोड़ दिया हमारे नए बच्चे ने। वो क्यों वहां पे फील्डिंग में कर रहा था, जबकि जो वहां पे जो प्लेयर्स हैं सारे वो बता रहे हैं कि सैम अयूब जो है वो स्लिप में फील्डिंग के लिए, जब फील्डिंग प्रैक्टिस हुई थी स्लिप में फील्डिंग नहीं कर रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। वो तो जो अपनी बैटिंग प्रैक्टिस ऑब्वियसली उसने डेब्यू करना था तो वहां पे लगा हुआ था। लेकिन ये क्या सूरत हाल हुई कि उसको वहां पे सलमान अली आगा की जगह पे जो जब फील्डिंग हो रही थी तो वहां पे कौन कौन खड़ा हुआ था, वहां पे कीपर रिजवान खड़ा हुआ था, उसके बाद बाबर खड़ा हुआ था, उसके बाद सलमान अली आगा खड़ा हुआ था, उसके बाद साउथ शकील खड़ा हुआ था। तो ये सिचुएशन थी। अब वहां से सलमान अली आगा कैसे गायब होता है, वो कहते हैं कि पी ब्रेक पे था या कहां पे था, वहां से गया और वहां के ऊपर जो है वो नए बच्चे को सैम अयूब को खड़ा कर दिया। और वहां पे उसी वक्त जो है वो भाई ने कैच पकड़ाया और वो कैच जो है वो बड़े आराम से पोला सा कैच ऐसे करके उसने बॉल फोड़ के जो है वो जमीन पे रख दी कि नहीं जी मैं तो आउट नहीं होता, मैं भी कैप्टन, मैं भी ओपनर हूं तो ये भी ओपनर है, किस तरह से हम लोग कर सके। ये क्या सूरत हाल हो रही है, किस तरह से हो रहा है, कहाँ से सिचुएशंस चल रही हैं, इसके इनकी समझ नहीं आ रही है। कौन डिसाइड कर रहा है जब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्लिप वाला इशू हो गया हुआ है और हाईलाइट हुआ है। और अभी अब्दुल्ला शफीक का जो है इशू खत्म नहीं हुआ। अब्दुल्ला शफीक के रौले अभी चल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का एक और भी रौला ये है कि सुनने में ये भी आया कि हफीज की और अब्दुल्ला शफीक की आपस की भी जो है कोई फटा हुआ है, चपकलिश हुई है कि हफीज जो है वो उसको बैटिंग के लिए कह रहा था कि बैटिंग करने के लिए क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए। तो हफीज ने कहा कि जी, वो कह रहे थे कि नवाब साहब आप आ जाए जनाब, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जी मैं जो है वो आपके असिस्टेंट कोच को बताया गया था कि मैं फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहा था, वहां पे मैं कर रहा था। तो ये कंफ्यूजन, ये टेंशन, ये मसाइल जब होंगे तो फिर इसी तरह के मसाइल आएंगे कि जब आप ग्राउंड के अंदर आएंगे तो फिर आप जीरो पे भी आउट होंगे, जो आप टेंशन में रहेंगे, चीजें ऐसी होती रहेंगी। इन चीजों को कैसे संभालना है, हफीज के साथ क्या करना है, इस तरह इसलिए मेरा ख्याल ठीक कहा जाता था कि फॉरेन कोचेस लेते थे जो किसी का दीद लिहाज नहीं करते थे। अब ये मुझे सीनियर जूनियर के बहुत मसाइल नजर आ रहे हैं, फड्डे नजर आ रहे हैं, एटीट्यूड के इश्यूज नजर आ रहे हैं। अभी भी आप ये देख लें, रिजवान इज अनहैप्पी, रिजवान भी कंफर्टेबल नहीं है। बाबर जो है वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सक रहा है और अजीब हौच पौच वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब सैम अयूब ने पहले जीरो स्कोर किया, उसके बाद जो है उसने एक इंपॉर्टेंट इतना बड़ा कैच ड्रॉप कर दिया। अब आपके तीन जो मेन जो इस सीरीज के हाईएस्ट स्कोरर्स हैं उनमें से दो आउट हो चुके हुए हैं। चलो वार्नर ज्यादा नहीं कर सका, उसके बाद दोबारा आउट हो गया, लेकिन वो आउट हो चुके हुए एक बंदा सिर्फ रह गया, उसको आपने पकड़ना है तो आप ये मैच जो है वो संभाल सकते हैं। एक दिन भी आपके पास से माइनस हो चुका हुआ है तो आपको मेरा ख्याल है इस ये मैच जो है ये इसको संभाल लेना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं आना चाहिए। लेकिन मैच संभालेंगे कि टीम को संभालेंगे, क्योंकि आगे भी सूरत हाल जो आ रही है इसी तरह से अगर इसी एटीट्यूड के साथ जाना है। अब ये मैच जो था ये क्लीन स्वीप करने के लिए, ये व्हाइट वॉश करने के लिए, हमने व्हाइट वॉश से बचना था इसके अंदर। यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को रोक लेना, शाहीन शाह अफरीदी को ये मैच ना खिलाना जो है ये इसकी प्राइस पे की जा सकती है, इसकी जो है वो कीमत होगी, आगे हमें कीमत चुकानी पड़ेगी थोड़ा सा बाद नहीं बल्कि जल्दी ही, क्योंकि ये अगले 3-4 दिन में जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं छोड़ेंगे, वो किसी तरह से भी करेंगे। वो कल जब वापस आएंगे और मैच शुरू होगा तो बेशक वो वनडे समझ के इसको हमारा फेंटा लगाएं और हमारा जो है वो कोई 500 के करीब स्कोर करके हमें कहें कि आओ खेलो, दोबारा मजीद स्कोर करो, और हमें जल्दी आउट करने के बाद वो कोशिश करेंगे व्हाइट वॉश की तरफ। ऑब्वियसली हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे, हम जीत सकते थे लेकिन जीतने के हमारे जो है इस वक्त बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आपस के जो कंफ्यूजन चल रही है, चपके जो चल रही है, उसमें लग नहीं रहा कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ज्यादा फोकस यही होगा किस तरह से इसको बराबर कर ले। और जो व्हाइट वॉश का जुमला है
वो किसी तरह से ना आए और हम कहें कि वाह जी वाह, आपने ऑस्ट्रेलिया से सुरखरू होकर वापस आ गए, क्योंकि हम वाइट वॉश नहीं हुए, सिर्फ हम सीरीज हारे। सैड पार्ट ऑफ स्टोरी, अफसोस की बात है। आगे न्यूजीलैंड के लिए हमने जाना है, वहां पे क्या सूरत हाल बनेगी वो भी आपको बताते रहेंगे। अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, और साउथ अफ्रीका का में जो केप टाउन में मैच हुआ, वो पहले तो क्रिकेटर को फंटी लगानी चाहिए, छितर मारनी चाहिए सब दोनों टीमों को मिलकर के एक ही दिन के अंदर जो है वो आपने कितने प्लेयर्स आउट कर लिए कि 23 प्लेयर्स आउट कर लिए, और 55 पे आपने पहले जो है वो आउट कर लिया पूरी की पूरी टीम को। और हमने समझा कि भाई सिराज बहुत जबरदस्त जा रहा है, तो शायद हमने इसलिए इस सारा कुछ हो गया, इस तरह की सारी सिचुएशन हो गई, इसलिए सब कुछ हो गया कि जनाब ये तो बड़े गुस्से में थे, क्योंकि पिछली बार जो है वो एक इनिंग डिफीट टाइप सिचुएशन हुई थी, तो वो बदला लिया है। और क्या बात है सिराज की, और क्या क्या उसने कर लिया, वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा खेल लिया। लेकिन उसके बाद पता चला जब खुद आए हैं तो पहले 3 प्लेयर्स के बाद किसी प्लेयर ने भी कोई ऐसा काबिल जिक्र कारनामा नहीं किया है, और बेचारे वो भी इसी तरह से आउट हो गए हैं। 171 फॉर 9 अभी जो है आपको बता रहा हूँ कि अभी तक कर चुके हैं। माकरम जो है वो तो ऑब्वियसली 106 स्कोर कर चुका है। बाकी प्लेयर्स ने कोई ऐसी खास नहीं की अभी तक, जो है वो कोई 15 के स्कोर तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन ये सारा स्कोर जो है मिल मिला के ये माकरम का ही निकल रहा है, जिसने 103 बॉलों पे 106 14 चौकों के साथ जो है वो किया था। लेकिन मैं कल के मैच की, कल के इनिंग की, इंडिया की बात कर लूं कि बहुत ही अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल थी। उसमें जारी बात है, उसमें शर्मा ने 39 स्कोर किया, गिल 36 स्कोर करके, विराट कोहली 46 स्कोर करके, जिसमें एक छक्का भी उन्होंने मारा। उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये सूरत हाल भी बहुत कम देखने को मिलती है कि एक दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर ही 23 खिलाड़ी आउट हो जाए। और 23 खिलाड़ी आउट, मतलब किस तरह से, किस किस्म की पिच होगी। और एल्गर जो अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल रहा था, उसको भी हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि पहली एक ही दिन के अंदर उसकी 2 दफा बारी आई। इत्तेफाक की बात है कि 2 दफा वो आउट हो गया पहले दिन, एक दिन में 2 दफा आउट हुआ है वो बंदा। तो आखिरी टेस्ट उसको भी यादगार रहेगा किस किस्म की सूरत हाल बनती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मैच जो है ये किस किस्म का फजूल सा मैच होना है, अजीब किस्म का मैच होना है। लीड अभी भी कोई नहीं है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है, और इंडिया ने अभी आज के दिन में ही मैच जो है वो खत्म कर लेना है। और आज 2 दिन के अंदर, पिछला मैच 3 दिन में खत्म हुआ था, ये वाला मैच 2 दिन के अंदर खत्म होकर जो है पासे पे आ जाना है। तो ये सूरत हाल जो है वो चलती रहनी है। लेकिन हमें उम्मीद थी, तो थी कि यार कोई हम देखेंगे, कोई कोहली की इनिंग देखेंगे, शर्मा को खेलते देखेंगे, या जिस तरह से बाकी बॉलर्स इस वक्त जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से अभी बुमराह जो है वो 5 विकेटें ले चुका हुआ है 13 ओवरों के अंदर। पहले जो है वो ऑब्वियसली सिराज ने ली, सिराज ने 1 विकेट इसमें भी ले ली है वैसे, लेकिन बुमराह जो है वो 3 विकेटें लेके ले गया हुआ है। मनोज कुमार जो है 2 विकेटें ले चुका हुआ है। इस तरह से बड़ा अच्छा हिसाब किताब तो चल रहा था। लेकिन ये अजीब बात है कि दूसरी तरफ से पिच जो है वो अब ठीक हो रही है, बजाय इसके कि पहले ठीक हो। 174 फॉर 9 जो है इस वक्त चल रहा है स्कोर, जब तक मैं आपका ये वीडियो कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्लेयर बेचारा कितना खेलेगा, कितना हो जाएगा। और ये जब जैसी बारी दूसरी आती है, और जितना भी 100 150 200 स्कोर जो है करना है, वो मेरे ख्याल इंडिया के लिए कोई बात नहीं होगी। इंडिया बदला तो अपना उतार लेगा, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग, कोई मजे का जबरदस्त मैच नहीं हुआ। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को देखना पड़ेगा कि ऐसे ग्राउंड, ऐसी पिचेस में आगे करना है, या अपने क्रिएटर्स को चेंज करना है, या उनको अपग्रेड करना है, किस तरह से करना है। इस मैच का बिल्कुल मजा कोई नहीं आया, मैं तो दस दे। अगले व्लॉग तक ले पाकिस्तान जिंदाबाद।